Hey beautiful people, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त कैसी हैं। मेजरली हम फोकस करेंगे आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है उस पर, और उसके बाद हम देखेंगे कि या फिर हम कहें कि साथ ही साथ हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए, जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिनकी लाइफ में नहीं है वो उस चीज़ को इग्नोर कर दे, लेकिन जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के लिए भी उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, दोनों को हम लेके चलेंगे, पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे आपके पर्सन की जो थॉट्स है, उनकी जो सोच है आपको लेके, और आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं। मैं सबसे पहले तो कार्ड्स लूँगी आपके लिए, उनकी जो थिंकिंग है वो, और जब थर्ड पार्टी के हम देखेंगे तो उसमें हम उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए देखेंगे। मतलब वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी भी उनके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रही है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आइए अभी देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये मैच करेगी, और जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे आपको लगता है आप उतना ही रख लीजिए, बाकी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने लाइफ का कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा डिसीजन इन रीडिंग्स के बेसिस पे आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। कार्ड्स में उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर आई है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत फैंटास्टिक। मिस भी कर रहे हैं आपको, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको भी मिस कर रहे हैं, और आपकी तरफ आगे बढ़ना भी वो मिस कर रहे हैं। ये एक चीज़ भी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बॉटम का कार्ड ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके जो पर्सन है ये अपनी लाइफ को लेकर सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। नो नॉनसेंस, बिल्कुल वैसे वाली एनर्जी में, वैसे वाली सोच में आपके पर्सन इस वक्त चल रहा है। तो इस वक्त ये जिसको भी अपनी लाइफ में रखेंगे, ये इमोशंस में बह के नहीं रखेंगे। दिस पर्सन गॉट टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल दिस टाइम एटलीस्ट। उनको ये भी देखना है कि कौन मेरे साथ लॉयल रहेगा, कौन मैं जो उसके साथ जैसा भी बिहेव करूं उसमें कौन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंडर में रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात मान सकता है, मैं चाहे उसके साथ जो भी करूं। देखिए दोनों कार्ड यहाँ पे जो है, एक कार्ड तो यहाँ पे कंपटीशन अवॉइड करना ये सब चीज़ें दिखा रहा है, फिर यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो इसलिए इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे उसी की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे उसी की तरफ ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगाना है, ज़्यादा उसके बारे में सोचना है, ज़्यादा उसकी तरफ कदम बढ़ाना है, जो कि मेरे अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, मेरे गोल में मेरे साथ होके चले, मुझे अपने गोल को अचीव करने में करियर हो, उनकी फैमिली लाइफ हो, सबसे पहली बात उनकी फैमिली लाइफ, इन सबको आगे बढ़ाने में साथ दे। तो उसमें वो किसको सबसे आगे पाते हैं, तो वो आपको सबसे आगे पाते हैं यहाँ पे। और क्यों है, आपके इमोशनल साइड को लेके। और ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर में आपके लिए इमोशंस ही नहीं है, ये रहा आपके लिए इमोशंस, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस है, पर ईगो लेके इतना ज़्यादा ये पर्सन बैठा हुआ है कि उसके अंडर में आके
इसने अपने इमोशंस, अपने ईगो के अंडर में आके अपने इमोशंस को भी इसने धता बता दिया है कि इमोशंस तुम साइड हो जाओ, मेरा ईगो सबसे ऊपर है, मेरी पोजीशन सबसे ऊपर है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और मैं जो बोलूँ ये चीज़ें वो सबसे ऊपर है, ऐसा इस पर्सन का मानना है यहाँ पे। आपको ऑफ कोर्स अपने एक फैमिली की तरह देखते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ आप लोग मैरिड हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, तो ऐसे में वो अपनी मैरिड लाइफ जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको भी बचाना चाहते हैं। तो अगर वो आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने उस मैरिड लाइफ को संभालने में लगे हुए हैं, बहुत खुश नहीं है। अगर ये किसी दूसरे के साथ मैरिड है तो वहाँ पे बहुत खुश नहीं है। तो कौन, आप या फिर वो उनकी जो फैमिली है उसको अपने उस पार्टनर को बचाना है या आपके बारे में सोचना है, ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। थोड़ा ये पर्सन आपको अवॉइड करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एक एहसास भी इस पर्सन को है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपके जैसे प्यारे पर्सन, आपके जैसे लॉयल पर्सन, आपके जैसे नो वैसा पर्सन जो कि इसको बेइंतहा जिसने वैल्यू दिया, बेइंतहा प्यार दिया, बेइंतहा अपनी लॉयल्टी दी होगी। तो इस चीज़ को लेके ना इसीलिए इस पर्सन की, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, वो आपको नहीं, आपसे मिलते हुए या बात नहीं करते हुए भी आपको अवॉइड नहीं कर पाता है, आपको भूल नहीं पाता है। समटाइम्स इसके मन में तो यही आता है ना कि आपको बहुत सारा प्यार दिया जाए, वो चीज़ें आपको रिटर्न की जाएं जो कि कभी आपने इसके लिए की थी। एक ऐसी, एकदम ऐसे थॉट्स हैं इसके आपके लिए। कहीं कुछ इस पर्सन ने खोया है, या तो आपका प्यार खोने की वजह से इसकी ये एनर्जी है, इसके अंदर में एक गुस्सा है, इस पर्सन के अंदर में एक नेगेटिविटी है। ये आजकल प्रे ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन, अपने अपने ईश्वर से, एंजल्स से, यूनिवर्स से ये दुआ मांग रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्या मेरे कर्मों की सज़ा मिली है, मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने पास्ट में किसी के साथ कुछ ऐसा किया था, या ये सब कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है कि मैंने जिसको चाहा था, मैंने जिसको सालों साल दिए, मैंने जिसको बहुत प्यार किया, मैंने जिसके ऊपर पैसे लुटाए, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। और जो मुझे प्यार करता था मैंने उसको चीट किया, मैंने उसको समय नहीं दिया, मैंने उसको वक्त नहीं दिया, मैंने उसको, जो एक एक अच्छे इंसान को भी, जो आपको वैसे भी अगर जनरल भी देखें तो हमें कोई बहुत रिस्पेक्ट देता है, हमें कोई बहुत प्यार देता है, हमें कोई मानता है, तो हम भी रिटर्न में उसको मानते हैं, उसको, उसकी फीलिंग्स की हम इज्जत करते हैं। लेकिन शायद इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स तक की इज्जत नहीं की, उसका सम्मान नहीं किया। कम से कम उसका मान ही रख लेते ना ये पर्सन, तो उतना ही बहुत होता शायद आपके लिए। चाहे कुछ आपको गिफ्ट दे नहीं दे, पैसे आपके ऊपर लुटाए नहीं लुटाए, क्रेडिट कार्ड का पिन आपको दे नहीं दे, उससे मतलब नहीं है। बस मान दे देते, आपको सम्मान दे देते, उतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। लेकिन अब देखिए, चूँकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है। और ये जो एंडिंग हुई है, जिसके साथ भी हुई है, हम अभी देख लेते हैं ये थर्ड पार्टी के साथ की एंडिंग के कारण ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर ये आपके साथ जो एंडिंग हुई है उसकी वजह से ये इतने उदास है। थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है इस पर्सन का। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है, ये थर्ड पार्टी से अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे याद करना वैसी चीज़ दिख रही है, और शायद मौका तलाश रहे हैं ये उससे बात करने का, पर थोड़ा कंफ्यूजन तो है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ देखिए मैं कह रही थी ना, एंडिंग वाली बात कर रही थी। बस मैं 2 कार्ड स्वॉर्ड ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। साइंस यहाँ पे देखिए सारे ही हैं, फायर, अर्थ एंड कप्स, एयर, सारे ही।
थर्ड पार्टी के साथ जो इनकी स्थिति है वो डावाडोल है यहाँ पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी किसी और को पसंद करने लग गई है, या फिर किसी के कहने से, किसी के बीच में आने से थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ दिया है, ऐसा उनको फील होता है। हम थोड़ा-सा यहाँ पे एक सेगमेंट और लेंगे और वो हम लेंगे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फ़ील करती है। तो आपके पर्सन यहाँ पे उसकी तरफ से हर्ट है, तो जो मैं आपके लिए बता रही थी हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इस वाले कैटेगरी में फ़ॉल करते हो, इस वाले कैटेगरी में, तो ठीक है, ये आपकी रीडिंग है और ये थर्ड पार्टी की। और अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है, तो फिर ये आपकी रीडिंग है और ये थर्ड पार्टी की, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में तीसरा है वो उसकी रीडिंग, उसके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं, तो इतना आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिचुएशन सारी ही बता रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे आपके पर्सन फीलिंग्स तो रख रहे हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि कभी किसी टाइम पे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा अपना जो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, बहुत इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि पहला ही 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया है यहाँ पे कार्ड। पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मौज मज़ा किया होगा पूरा, बहुत सारा अच्छा समय बिताया होगा दोस्तों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ जाके घूमना फिरना, या थर्ड पार्टी के साथ वेकेशन पे जाना, बहुत कुछ बहुत कुछ। उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ, या तो थर्ड पार्टी को ये पता चला होगा कि आपके पार्टनर ने शायद उनको चीट किया है। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी को पता चल गया होगा कि इस रिश्ते का कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ मैरिड है। देखिए बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, तो आप उस तरीके से प्लीज़ लीजिएगा। तो ये जो हर्ट है ना, ये आपके पर्सन को अभी ज़्यादा है, थर्ड पार्टी को कितना है वो तो हम देख ही लेंगे। तो आपके पर्सन को लगता है कि उनका जो ड्रीम था थर्ड पार्टी के साथ, वो ड्रीम अब ख़त्म हो चुका है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को लेके कि क्या करें अब, ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। उससे बात करें, कम्युनिकेशन ओपन करें, नहीं करें, बस याद करते हैं उसको, उसके साथ गुजारे हुए सारे वक्त याद करते हैं। थर्ड पार्टी उनको काफ़ी याद आती है, उसकी चीज़ें याद आती है, उसका प्यार याद आता है, वो घूमना-फिरना, साथ में पल बिताना, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो सब आपके पर्सन काफ़ी याद करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है? तो बट स्टिल लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन उतना नहीं कर सके वहाँ पे जितना वो उनको करना चाहिए था, या वो कर सकते थे। या वो चाहे तो अभी भी कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी तो मंशा है उनकी। तभी तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया ना, कि गुस्सा तो है, क्योंकि जब दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी ने या नहीं तोड़ा है, तो भी आपके पर्सन की जो उम्मीद थी उस थर्ड पार्टी के साथ में, वो थर्ड पार्टी उस तरीके से उनको खुश नहीं रख पाई, है ना। थोड़ा यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। तो आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार करते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में भी, लेकिन कोशिश करना तो इस चीज़ से अभी ये बच रहा है कि मैं कोशिश तो अब नहीं करूँगा थर्ड पार्टी को पाने के लिए। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या फील करती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। हाँ, बॉटम में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का अब यहाँ पे खुल के आया ना। आपके पर्सन का थोड़ा ऐसा नेचर है कि मुझे ज़्यादा प्यार करो, मुझे ज़्यादा प्यार करो, चाहे मैं दूसरे को उतना प्यार दूँ ना दूँ, तुम मुझे ज़्यादा प्यार चाहिए। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, इसका कहना है कि भैया मुझे जितना दोगे मैं तो उतना ही दे पाऊँगी, उससे ज़्यादा वादा मेरे से नहीं हो पाएगा।
ऐसा थर्ड पार्टी ऐसी है कि देखो मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, ऐसा थर्ड पार्टी का कहना है कि मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं आउटस्पोकन हूँ, मैं डिटर्मिन्ड हूँ, अपने अपने लाइफ, अपने करियर, सक्सेस, इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। जैसे आप फोकस्ड हो मतलब आपके पर्सन के बारे में, वैसे मैं भी फोकस्ड हूँ। और तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझे अवॉइड किया है, तो लो अब तुम भी। और ये सोच के थर्ड पार्टी जो है उसको कहीं से देखिए चीटिंग तो मिली है, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, और उसको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है वो एंड हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस में ये जो मैं पहले भी बता चुकी थी कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त वेट ज़रूर कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा गलत था, क्या ये ओवर एम्बिशियस हो गई थी, इसने उनको धोखा दिया, इसने अपनी लाइफ में किसी को लाया है। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की फ्रेंडशिप किसी से हो गई है, थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में किसी को एंट्री दे दी है, वो अपने सक्सेस, अपने करियर में, अपने सेलिब्रेशन में, अपने गोल्स को कंप्लीट करने में इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि उसने किसी और का सहारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, उसने उधर अपना फोकस कर लिया, लेकिन दुख उसको आपके पर्सन से मिला है। उसको भी ये फ़ील होता है कि मुझे भी दुःख दिया गया है, मुझे भी चीट किया गया है, मुझे, मेरे साथ भी छल हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, ये चीज़ है। तो उससे भी वो एंड समझ चुकी है, वो एंड मान चुकी है इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन ज़रूर कोशिश करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी की तरफ से तो कोशिश भी नहीं नज़र आ रही है, उसे तो मान लिया है। और यही चीज़ आपके पर्सन को थोड़ा दुःख देती है कि थर्ड पार्टी के साथ उसकी एंडिंग हुई है। तो आपसे अगर बात नहीं होती है तो इसका रीज़न देखिए यहाँ पे बहुत साफ है कि वो थर्ड पार्टी को भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा। पर हाँ, वो थर्ड पार्टी के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी आके उनकी तरफ और गिड़गिड़ाए या माफ़ी मांगे और उनकी झोली में आके गिर जाए, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि उसने अच्छी खासी लड़ाई की है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन को भला बुरा भी बोला है, बहुत कुछ बोला होगा, और उसके बाद ये किसी और के साथ अपना निकल ली, क्योंकि उसको अपने सपने को भी पूरा करना था, है ना। आइए कुछ और देख लेते हैं कि आपके लिए और इस पर्सन की, आपके, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, इसकी क्या थिंकिंग है। चाहे आपसे मैरिड है, नहीं है, एक्स है, क्रश है आपके। कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखें इतना। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है, आप अब उसको कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, और आप ज़्यादा दोष लगाओगे, आप ज़्यादा इसके ऊपर बोलोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। तो क्या करें, आपके साथ अपने रिश्ते का क्या करें, ये चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और देख रहे हैं बार बार एक चीज़ की ये सही टाइम नहीं है। क्योंकि इस समय आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनसे गुस्सा हो, आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, नाराज़ करके रखा है, नाराज़ हो आप, और उनसे बात करना नहीं पसंद कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब आप इनसे बात नहीं करोगे, और किस वजह से नहीं करोगे, तो थर्ड पार्टी के कारण आप अब इनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि समहाउ यू नो अबाउट थर्ड पार्टी कि वो है, तो फिर मुझे क्यों बेकार में दो लोगों के बीच में पड़ के अपने आप को पाप का भागी बनाना है, ऐसा आपने सोच लिया है। और उनको ऐसा लगता है कि अब आप ऐसा फील करते हो कि जाओ तुम दोनों को जो करना है करो, सुखी रहो, नहीं रहो, लेकिन आपके अंदर में थोड़ा अब गुस्सा आपके जो पर्सन है वो देखने लगे। तो आपके इस गुस्से को लेके आपके पर्सन का मानना है कि शायद अब आप इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे।
आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपसे ये वाली चीज़ मैच करती है इस साइड की, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। अगर इस साइड है तो फिर ये रीडिंग आपकी है, और दूसरी थर्ड पार्टी के लिए। और देखते हैं आपके साथ क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, उनको पता है कि यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सन ना, तो प्योर हार्ट वाले को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, या बेवकूफ़ बनाने से ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक बार आप उसके विश्वास को ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं। क्योंकि किसी के भी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और आपने भी बहुत बर्दाश्त किया है। अगर आप इनकी वाइफ हैं तो आपने काफ़ी बर्दाश्त किया है कि कभी तो ये उस पर्सन को छोड़ेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है उसको कभी तो छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि छोड़ के भी आपके जो पर्सन है उसका मन जो है वो उधर ही भागता है। तो ये चीज़ से आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो ना भाग के आपके पास आ जाए और आपको हक कर ले और आपको बहुत सारा प्यार दे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और उन सब चीज़ों की भरपाई कर दे। ऐसा उनके मन में आता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे। और ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को विद इन 15 डेज, मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है क्योंकि थोड़े से कार्ड्स ना थोड़े जिस तरीके से आए हैं, मैं 7 से 8 दिन का समय नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, 10 से 15 दिन बता रही हूँ। इस बीच में आप में से किन्हीं का कुछ कम्युनिकेशन ओपन हो सकता है, आप लोग मिल सकते हो, बात कर सकते हो, और आपके पर्सन की थिंकिंग जो है वो अच्छी है आपको लेके। लेकिन किस हद तक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं अब अभी इस वक़्त, क्योंकि फीलिंग्स तो देखिए मन में लेके बैठे हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी मिलना-जुलना नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है ना, तो आपके पर्सन का जो रोमांस है वो आपके लिए इस वक़्त बहुत ज़्यादा फूट-फूट के आ रहा है। वो अपनी लाइफ़ में एक पर्सन को मिस कर रहे हैं, एक पार्टनर को मिस कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की अटके हुए होने की, ये देखिए यहाँ पे, अटके हुए होने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पे है। रिवर्स में है, इसलिए मैं अटका हुआ बोल रही हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे ऐसे आता तो मैं ये कहती कि ये आपकी तरफ से आगे मूव ऑन करे, पर मूव ऑन नहीं, ये रिवर्स में है। दैट मीन्स कि ये अटके हुए हैं अभी आपको लेके, ठीक है। तो एकदम अनसर्टेन ये जो पर्सन है, आपके एक्स हैं, आपके ये आपसे मिलने का ना एक चांस ढूंढ रहा है, जहाँ से भी चांस मिल पाए आपसे मिलने के लिए। उसके पहले आपसे बात कर लेना ठीक रहेगा, कोई मैसेज कर लेना ठीक रहेगा। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो जो जस्ट नाउ मैंने रोमांस वाली बात की थी, तो इस पर्सन को इस वक्त अपनी लाइफ में एक रोमांस, एक पार्टनर, एक वो मैं क्या बोलूँ, फिजिकली कोई प्रेजेंट होना चाहिए इनकी लाइफ में, कोई इनको अच्छी बोल बोले, कोई इनको रोमांटिक बोल बोले। वो चीज़ ना बिल्कुल मिस कर रहे हैं इनकी लाइफ से, वो चीज़ें चली गई है, वो रोमांस चला गया है, वो एक्साइटमेंट चली गई है, वो स्पार्क चला गया है लाइफ से। तो ये सब कुछ आपके पर्सन को अभी आपकी तरफ ज़्यादा दिख रहा है, और आपको पाने के लिए, आपको खोपचे में लेने के लिए आपको शादी करना तो चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यही है, आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, और मन में यही है कि अगर एक बार अच्छे से बात हो जाए आपसे, तो थोड़ा शायद आपको बहलाने फुसलाने की भी कोशिश करेंगे, या इसको दूसरे तरीके से बोले तो आपको कहेंगे कि पीछे की बातें भूल जाओ, अब आगे का सोचते हैं, जो हो गया सो हो गया। ऐसी चीज़ें ये पर्सन जो है वो आपके लिए अब सोचते हैं। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। बात करना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैसेज भी, क्योंकि यहाँ पे पिजन भी है जो एक मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रैवल भी शो करता है। यहाँ पे ट्रैवल के भी देखिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटी को देखना कि थोड़ा काम से फुर्सत मिल जाए। देखिए एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, वैसे साइंस यहाँ पे सारे ही हैं, तो साइंस के पीछे आप बिल्कुल भी नहीं जाए। ज़ोडिएक साइंस या फिर राशि जो भी आप बोले, वो सब कुछ सारे साइंस हैं यहाँ पे, सारे 12 साइंस हैं। तो ये आपसे मिलके, आपसे बात करके, और थोड़ा सूद आउट करना चाहते हैं, थोड़ा आपको ना नॉर्मल करना चाहते हैं कि आप भूलो, और जो जिन लोगों के बीच में भी
ठीक से बातचीत नहीं हो रही है, तो थोड़ा एक दूसरे को आप लोग खुश करो, आपके पर्सन आपको थोड़ा खुश करे, आप थोड़ा इनकी तरफ से कुछ आपकी एनर्जी जो लो है ना, वो लो एनर्जी को आप थोड़ा-सा और इनकी तरफ आप रोमांटिकली इंक्लाइंड हो जाओ। आप थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाओ इनकी तरफ। ये अपनी तरफ से पूरा इंटरेस्ट दिखाने के लिए भी तैयार है, पर आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पीछे का भूल के या अभी जो आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी रही थी, तो उन सबको भूल करके, और इन्होंने आपको चीट किया, आपसे झूठ बोला, कुछ भी जो भी किया, तो उसको भूल करके आप भी अब आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ने वाली चीज़ आपके पर्सन के अंदर में काफ़ी है, पर ये चीज़ जो है ये तुरंत नहीं होगा। इसमें मैं स्टिल कहूँगी, क्योंकि पहले कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि एक टफ साइकिल को दिखा रहे हैं, और ये टफ साइकिल जो है वो कार्मिक साइकिल है। ये होना था आप लोगों की लाइफ में, इसको ना तो आप अवॉइड कर सकते थे, ना तो आपके पर्सन अवॉइड कर सकते थे। अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं भी होती, किसी न किसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर होते, आपको इग्नोर करते या इंसल्ट करते। फैमिली बीच में आती, कोई क्लोज दोस्त बीच में आता, नहीं आता, तो किसी न किसी तरीके से इस पर्सन का मन या तो आपसे फिर जाता, या तो आपका मन आपके पर्सन से फिर जाता, है ना। ये होना था, ये लिखा हुआ था। ये डाउनफॉल जो था आप दोनों के रिश्ते का, वो डाउनफॉल आना था, और वही चल रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये अप की तरफ भी जाने वाला है, जिसमें यही 2 से 3 महीने का समय मैंने आपको बताया। बातचीत शुरू होने में 15 से 20 दिन का समय, जिन भी लोगों की बातचीत जो है वो शुरू होगी। मैं थोड़ा, हाँ, ये ना आपको बहुत सारा डेट करना चाहते। चीटर तो है ही है, बाप रे बाप, चीटर है, गुस्सा है, एकदम अथॉरिटेटिव नेचर भी है। कभी गुस्से में बोलने पे आए तो फिर ना ये पर्सन एकदम चिल्ला भी सकता है, या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो भी है, खैर आप जानते हो आपके पर्सन को। देखिए लॉन्ग टर्म के क्या प्लान्स हैं आखिर आपको लेके। लॉन्ग टर्म के क्या प्लान्स हैं आपको लेके। अच्छी एनर्जीज है, ठीक है। देखिए जो रिश्ता इनसे अब नहीं चल रहा है, वो रिश्ते का बोझ ये अपने कंधे से उतार देंगे। एक्चुअली इसने जब थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया था ना, वो चीज़ इसने बहुत हड़बड़ी में की थी। हड़बड़ी कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल है ना, इसने थर्ड पार्टी को भी ना वैसे ही बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा, अच्छे जॉब में देखा, अपने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए देखा। तो वो चीज़ ना ऐसा लगा आपके पर्सन को कि अरे ये तो मेरा मैच है। पर ये वो भूल गए कि इन द लॉन्ग रन कभी कभी इतना अकड़ में होना, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना, या बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने करियर बिजनेस इसी सब पे लगे रहना, या मतलबी हो जाना, स्वार्थी हो जाना, इससे लाइफ नहीं चलती है। कभी कभी एक पर्सन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो खुद आपके पर्सन अकड़ में, इधर थर्ड पार्टी अकड़ में, तो फिर कैसे चलता रिश्ता, है ना, नहीं चलना था। इसलिए टकराव हुआ उन लोग दोनों के बीच में। तो समझ तो काफ़ी आया है आपके पर्सन को, ठीक है, और वही समझ के, और थोड़ी यहाँ से ना डिवाइन भी हेल्प करेंगे इस पर्सन को सही रास्ते पे लाने पे, ताकि ये सही लोगों के साथ सही कर सके, और जो गलत है उनको फिर अपने कंट्रोल में करे और हटाए रास्ते से। जिसको लाइफ में रखना है, जो सही लोग हैं उनको रखे, अच्छाई को रखे, और बुराई पे काबू करके हटाए। और ये इसके खुद के अंदर की भी जो अम, कमी है, अच्छाई बुराई दोनों इसी के अंदर में है, तो उसको भी इस पर्सन को साधना पड़ेगा, उसको उस पे भी मास्टरी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा चेहरा आया, बहुत अच्छे फिगर वाला कोई पर्सन कोई सामने आई, और ये एकदम निकल गए उसके पीछे लहराते हुए, बल खाते हुए, तो कैसे चलेगा फिर रिश्ता, तो फिर तो नहीं चलेगा ना। ये तो फिर तो दूसरे पार्टनर, अपना जो भी इसका एक लॉयल पार्टनर है, उसको तो फिर ऐसे ही ये चीट करते रहेंगे। तो अपने मन को भी साधना पड़ेगा इस पर्सन को, और इसका जो मन है ना अभी सधा हुआ नहीं है, धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है, पर
किस हद तक सध सकता है, क्योंकि इंसानी दिमाग है, बहुत डायनामिक होता है, पलटने में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है और आदमी चीटिंग कर बैठता है। तो यही चीज़ है कि थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ इस पर्सन की हो रही है, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, ये खुद भी हेल्प सीख कर रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने ज़्यादा गलती की, किसकी बातों को मैंने ज़्यादा दिल पे ले लिया, या मैंने किसको ज़्यादा इतना ज़्यादा दुखी कर दिया कि कोई कोई बिल्कुल जैसे लगभग लगभग टूट ही गया हो, जैसे तैसे करके संभाला हुआ है किसी ने अपने आप को, जो कि मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ। हाँ, वही चीज़ है, बहुत ओवर थिंकिंग सब कुछ हुआ है, आपने वो सारा देखा है समय जब इस पर्सन ने आपको इंसल्ट किया, जब इस पर्सन ने आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोली, जैसे ही कोई और इसकी लाइफ में आया और आपको एकदम इसने साइड कर दिया बिल्कुल, या फिर धीरे धीरे करके ना आपसे दूरी बनाते गए, आपके आपके मैसेजेस को अवॉइड करने लगे, आपके कॉल्स को अवॉइड करने लगे, बहाने मारने लगे कि मैं तो मीटिंग में, मैं तो काम में, मैं तो शहर में ही नहीं था, ऐसे ऐसे करके ये बहाने मारते चले गए। ये चीज़ इस हद तक, और ये पूरा जो प्रकरण है, ये पूरा आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है, इसने निचोड़ के रख दिया है आपको। बिल्कुल आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, और आप चले गए हो अपने डिवाइन को सरेंडर करके, और ईश्वर की गोद में चले गए हो कि अब आप ही मुझे संभालो, क्योंकि ये कभी आपका विश्वास नहीं है इस पर्सन पे, एक रत्ती भर भी विश्वास आप नहीं करते हो। इतनी समझ तो आप में डेवलप हो गई है कि इवन दो दिस पर्सन कम्स टू मी, ये मेरे पास आता है, मुझे प्रपोज करता है, मेरे साथ डेट करता है, कौन गारंटी देगा कि अगले ही क्षण, अगले ही पल, जैसे ही कोई एक लहराती हुई, कोई बलखाती हुई इसके सामने से गुजर नहीं जाए और ये उसकी तरफ भागे नहीं, उसका नंबर ना मांगे, कहीं ऑनलाइन कोई ना दिखे, कोई इसके ऑफिस में ना हो, इसके कार्य क्षेत्र में ना हो, वो उसके पीछे चला जाए। आपका तो एक इतना सा कतरा भी बोलते हैं ना, वो कतरा भर भी आपका विश्वास इस पर्सन पे नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, ये आपकी लर्निंग है। चलिए अब हम थोड़ा देखेंगे कि इस मैटर को लेके, ये जो आपका जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ, इसको लेके डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स के मैसेजेस हम देखेंगे। तो जो भी मैसेज आता है आप लोग देख लीजिए, बट अगेन मेरा डिस्क्लेमर तो वही रहेगा कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन या छोटा मोटा डिसीजन भी आपको नहीं लेना है इन रीडिंग्स के बेसिस पे। मेनली आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, मैच कर जाती है चीज़ें, 100% भी मैच करेगी, क्योंकि किसी की तो रीडिंग आई है ना जो कि 100% है, उसके बावजूद भी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। वेट, वेट, इंतज़ार, देयर इज समथिंग बेटर, ये लास्ट टाइम भी शायद आया था। नो नीड टू वरी, नो। किसी के लिए अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो उसका जो आंसर है इस रीडिंग और इस रिलेशनशिप रिगार्डिंग, तो किसी के लिए नो है, और नो बोल के एंजल्स कह रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर, कि आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है और आएगा। ये समय अप एंड डाउन होता रहता है, स्टिल कभी भी नहीं रहता है। तो इस रिश्ते के लिए नो, या जो भी आप चाह रहे हो अभी उसके लिए नो, कुछ अच्छा आने वाला है। और फिर किन्हीं के लिए है कि वेट, अभी रुको, कोई डिसीजन मत लो, कुछ भी डिसाइड मत करो कि मुझे अब यही करना है, थोड़ा रुको, नो नीड टू वरी, क्योंकि आपको साइंस मिलते जाएंगे। डिवाइन है ना, वो आपको गाइड करते जाएंगे, वो आपको बताते जाएंगे कि आगे क्या क्या करना है,
देखिए, आप टैरो रीडिंग्स देखते ही हो, आपको गाइडेंसेस मिलते ही रहते हैं, तो इतना वरी करने की क्या ज़रूरत है। एंड समहाउ आई नो यू फील दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। आपको पता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, आपको मानसिक तौर पे और जब मन का असर जो शरीर पे पड़ता है शारीरिक तौर पे, आपको दोनों तौर पे हीलिंग की ज़रूरत है। आपको इस समय जो करना अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। आपको लगता है कि बहुत सारा सोते रहने से आप थोड़ा अच्छा फ़ील करते हो, ज़रूर सोइए, क्योंकि आपका बॉडी, आपका माइंड वो रेस्ट चाहता है, उसको वो आराम करना है, तो आपको वो रेस्ट उसको देना पड़ेगा। पानी पीजिए, फल खाइए, और बॉडी डिटॉक्स करने के लिए अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ओवरवेट हो रहे हैं या किन्हीं को चेहरे पे या बॉडी में दाने निकल रहे हैं या फिर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो रही है, थोड़ी आईसाइट वीक हो रही है, तो आपको ना थोड़ा बॉडी डिटॉक्स करना पड़ेगा। हो सकता है किन्हीं को डाइजेशन से रिलेटेड या फिर फैटी लिवर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो सकता है आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हीलिंग, ये आराम, ये रेस्ट आपके माइंड, बॉडी और आपकी आत्मा को अभी चाहिए। आपको ये रेस्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम लीजिए। आप जिनकी भी आराधना करते हैं, भोलेनाथ तो महादेव महादेव, शंकर शंकर, ओम नमः शिवाय, ऐसे करते रहिए जैसे आप कर सकते हैं। यही आपको इतना आगे लेके जाएगा कि आप खुद को ही चेंज्ड पर्सन महसूस करेंगे। तो इसलिए थोड़ा समय दीजिए, कोई हार्श डिसीजन मत लीजिए और बहुत गुस्सा मत पालिए किसी के लिए भी। लेट गो करना सीखिए, ये एक हैबिट की बात, ये धीरे धीरे होता है, तुरंत से नहीं होता है। आई होप कि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप बैलेंस्ड रहेंगे, तो आपके जो लव्ड वंस है, जो आपको प्यार करते हैं, आपका परिवार है, आपके अच्छे सच्चे दोस्त हैं, वो बैलेंस्ड रहेंगे। आपको खुश देख के आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पशु पक्षी हैं, नेचर है, प्रकृति है, आप शायद इसके लिए कुछ कर पाएंगे। आपका ध्यान जो है ना, हायर पर्पसेस की तरफ जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो सोल पर्पस है, आप उसकी तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे बढ़ जाइए, है ना। तो कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, कितना एक्सपैंडेड अपॉर्चुनिटी का जो ओशन है, जो सागर है, वो आप लोगों के सामने है। तो उस सागर में से अपॉर्चुनिटी का, अवसर का जो मोती है, वो निकालते जाइए। आपको डिवाइन हेल्प करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब के लिए अगर आप सिर्फ प्रे भी कर देते हैं ना, वो भी आपको रिटर्न में मिलेगा और आपको हील करेगा, शांत करेगा, आराम देगा आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।